हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूडी। मैं हूं देवदत्त घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये आपके सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए एक और चैप्टर है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। कुछ चीजें हम लोग पहले जान लेंगे। क्या देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हमें पहले जानना है। जैसे मान लो डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स ये क्या है? ये है मेरा डेल, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल एक्स ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स। अब मान लो u क्या है? u इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। u क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। इसका मतलब अगर x अगर बढ़ता है या घटता है तो u क्या होगा? u भी उसके साथ अकॉर्डिंगली जाएगा। सिमिलरली अगर y भी बढ़ता है या घटता है तो u भी क्या होगा? उसके साथ अकॉर्डिंगली बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका मतलब है कि x भी एक वेरिएबल है u का, y भी एक वेरिएबल है u का। ओके, चलो एक इक्वेशन से हम लोग इसको समझते हैं। तो u क्या है? मान लो है मेरा 3x² प्लस 7xy प्लस 5y³ मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, u को अगर y को अगर हम मान लो 0 ले रहे हैं, y को 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब अगर बोलते हैं कि x अगर बढ़ेगा, x इंक्रीज कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली देखो u भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x बढ़ता है देखो u भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि u हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ऐसा हो जाएगा u। अब मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 0 है। अगर x 0 होता है तो ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जो यूनिट है ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, तो वो भी मेरा 0, 3x², क्योंकि x 0 वो 0 हो जाएगा। और वो टर्म जो है 7xy, वो टर्म भी मेरा 0 होगा। तब u इक्वल्स टू क्या आएगा? u इक्वल्स टू तब मेरा आएगा मान लो 5y³। ये इक्वल्स टू, तो अगर मैं यहाँ पर y को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा u भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y³। इतना तो कोई सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज देखो, ये हो रहा है जब हम x को 0 ले रहे हैं, और ये हो रहा है जब हम y को 0 ले रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहता है कि आप जिस रेस्पेक्ट में, ठीक है, हमको डिफरेंशिएट कर रहे हो, मान लो कि ऐसे डेल यू बाय डेल एक्स कर रहे हैं, तो जिस रेस्पेक्ट में आप हमको डिफरेंशिएट कर रहे हो उस रेस्पेक्ट को छोड़, मतलब उस रेस्पेक्ट के अलावा बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, द टर्म यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, द टर्म यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, उस रेस्पेक्ट को छोड़कर, मतलब उस वेरिएबल को छोड़कर बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे? मेरे 0 होंगे। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में मान लो ऐसा हो रहा है कि u इज इक्वल्स टू क्या है? ऊपर में लिए थे 3x² प्लस 7xy प्लस 5y³, ये लिए थे। अगर हम ऐसे किए कि डेल यू बाय डेल एक्स मुझे चाहिए, तो डेल यू बाय डेल एक्स का करेंगे तो ये x छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर x है, मुझे x विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो ये x छोड़कर बाकी के सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी आपका वेरिएबल्स होगा, वो सबको मैं कांस्टेंट मानूंगा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर 3x² होगा, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा 3x², ऐसे होगा। ठीक है, प्लस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा हो जाएगा 7xy प्लस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा हो जाएगा 5y³। अब ये x छोड़कर बाकी के सारे मेरे क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो x मेरा वेरिएबल है, तो ये मेरा हो जाएगा 6x। यहाँ पर देखो x मेरा वेरिएबल है, तो ये मेरा हो जाएगा 7y। क्यों? क्योंकि y तो मेरा कांस्टेंट है, x छोड़कर बाकी सारे के सारे मेरे कांस्टेंट है। प्लस यहाँ देखो, ये तो कांस्टेंट ही है, x छोड़कर सब के सब मेरे कांस्टेंट है, तो y यहाँ पर कांस्टेंट है। अब y अगर कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो गया मेरा 0। समझ में आया? अगर मान लो ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई अगर करते हैं तो देखो डेल यू और डेल वाई, तो ये मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये पहले आएगा मेरा 0 प्लस ये आएगा मेरा 7x, क्योंकि y तो मेरा, मुझे y रेस्पेक्ट चाहिए, तो y मेरा क्या हो गया? y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये होगा मेरा 7x प्लस ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, ये मेरा हो जाएगा 15y²। समझ में आया? जब कभी भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जिसके साथ आप डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू जिसके साथ आप डेरिवेशन कर रहे हैं, डिराइव कर, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नॉट डेरिवेशन, जिसके साथ आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू में, उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे मेरा क्या है? कांस्टेंट है।
ओके, तो देखिए हम लोग कुछ कुछ इक्वेशंस करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, अब देखो डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड करना है, तो u क्या है मेरा tan इनवर्स x, तो डेल मुझे चाहिए, डेल बाई डेल एक्स, इसको क्या करेंगे यहाँ पर u की जगह हम लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, यही होगा। ओके, अब देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1 बाई मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है tan इनवर्स x का। क्या ये x है? ये x नहीं है। पहले तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा, देखो चेन चेन रूल फॉलो करेगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा का टर्म हम लोग x समझेंगे, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, क्या ये x है? नहीं है, तो इसके लिए इसका इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा। तो y तो मेरा कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 बाई एक्स का। ठीक, तो यहाँ पर देखो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इंटू में, ठीक है, y है, और ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आएगा -1 का एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ऑप्शन मेरा आंसर आएगा माइनस का y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो एक दो और सम देख लेते हैं। मान लो दिया गया है z इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई, पूछा गया है डेल टू जेड बाय, यहां पर डेल टू जेड बाय डी एक्स डी वाई, ये क्या होगा? तो ये डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, ये क्या है? ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पहले अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि डेल डेल एक्स मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स, ये किए, उसके बाद इसको फिर डिफरेंशिएट किए किससे? डेल से, डेल बाय डेल वाई, इसको ऐसे डिफरेंशिएट किए, तब ये मेरा आ गया डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो पहले हम एक्स से किए, फिर हम वाई से किए, इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले हम क्या करेंगे, वाई को करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स से, तो मेरा आ जाएगा डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। तो मैं किसी से भी फर्स्ट डिफरेंशिएट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मेरा सेम आएगा। ओके, तो देखो यहां पर करते हैं, तो मेरा यहां पर z क्या आया, z मेरा यहां पर आया 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो डेल z बाय डेल एक्स करते हैं, क्या आएगा, देखो ये मेरा आएगा 6xy, फिर जो 6xy है उसको डिफरेंशिएट करेंगे किससे, डेल वाई से, तो डेल डेल वाई, ठीक है, डेल z बाई डेल एक्स, इसको करेंगे, तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा डेल z डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, ये इक्वल्स टू होगा 6xy को हम क्या क्या कर रहे हैं, y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा 6x, यही होगा मेरा ऑप्शन। चाहे तुम x से स्टार्ट करो y और फिर लास्ट में y डिफरेंशिएट करो, या पहले y से स्टार्ट करो या आखिर में x में जाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, तुम्हारा आंसर यहाँ पर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक का मतलब एक और टॉपिक है, फिर हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो u इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन u इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, अब पूछा गया सो दैट एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 2, ये प्रूफ करना बोला। तो देखो प्रूफ करते हैं, पहले मुझे क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, चलो डी यू बाई डी एक्स, तो अगर करते हैं तो ये होता है log x प्लस वाई, तो पहले क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 बाई एक्स आता है, तो पहले तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या ये एक्स है? नहीं है, क्योंकि लॉग एक्स होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक्स है नहीं, ये पूरा टर्म है, तो पूरा टर्म का दोबारा एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो वो मेरा हो जाएगा 2x। 2x क्यों, y क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर x से डिफरेंशिएट किए हैं, y मेरा कांस्टेंट है, y मेरा 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आया? अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आया 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आते हैं y पे। डी यू बाई डी वाई लॉग है, सिमिलरली वैसा ही जाएगा, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। अगर y यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बोला क्या गया था? बोला गया था x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई देखने के लिए। तो वो मेरा क्या हो रहा है? देखो, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर मेरा क्या सेम है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। इस 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म कट गया, क्या है हमारा? 2 आया। यही मुझे चाहिए था। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, अब देखते हैं एक और टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? वह है यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, वह है यूलर्स इक्वेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यूलर्स इक्वेशन हेडिंग में डालो, यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, पहला बात देखो, यूलर्स इक्वेशन को n डिग्री वेरिएबल से, ठीक है, उसको समझाया गया है कि यूलर्स इक्वेशन स्टेट्स दैट इफ m इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अगर यूलर्स बोला है इफ, मान लो इफ u is a homogeneous function if u is a homogeneous function of degree n of the variables x comma y comma z, then, ठीक है, x comma y comma z, then x du by dx plus y du by dy plus z du by dz शुड बी इक्वल्स टू एन यू। और n क्या है? n है डिग्री। ठीक है, n है मेरा डिग्री। अगर मान लो यही दो वेरिएबल्स हो, यू इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, तब मेरा यूलर्स इक्वेशन क्या आएगा? मेरा यहाँ पर यूलर्स इक्वेशन क्या आएगा? देखो, यूलर्स इक्वेशन आएगा मेरा यहाँ पर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू, ये आएगा। ठीक है, अब इसी केस में ऊपर में देखते हैं, देखो ये वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या आया हमारा? देखो n यहाँ पर मेरा आया 2, तो मतलब इसका अगर बोलेंगे, पूछेंगे कि इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है मेरा 2। समझे? तो ऐसे ही हम लोग को n ही निकालने बोलता है कभी कभार। ठीक है, या कभी कभार बोलता है प्रूफ करो कि ये यूलर्स इक्वेशन में है, प्रूफ करने के लिए। तो अगर प्रूफ करना हो तो x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई, इसको निकालना होता है यहाँ टू प्रूफ। ये वाला निकाल देना। ठीक है, इसको निकाल देना, एक्स डी यू बाई डी वाई। मैंने अभी आपको ये तो निकालना सिखाया था। अब आता है एन यू। ये एन यू को कैसे हम लोग देखेंगे, उसके लिए एक इक्वेशन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है u इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये है u। अब पूछा गया है इसको होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ठीक है, उसको निकालना है। ये यूलर्स इक्वेशन थ्योरम को वेरीफाई भी करना है। अच्छा है, वेरीफाई करेंगे। तो देखो, इसको देखो क्या कर सकते हैं। पहले अगर u को ऐसे ले लें, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या कर रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं इससे, दोनों से। तो ये मेरा हो जाएगा 3 प्लस 4 वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, ये तो ऐसा हो जाएगा। अब अगर पूछेंगे कि यूज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स वाई, ठीक है, यू क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है एक्स और वाई का, यू क्या है एक होमोजीनियस फंक्शन है किसका, एक्स का, वाई का, ठीक है। और क्या है ये, इसका डिग्री क्या है, इसका देखो डिग्री है 2, बाहर क्या आया मेरा, आया ना बाहर 2x², तो इसलिए इसका डिग्री क्या आया मेरा, डिग्री मेरा यहाँ पर आया 2। अगर x³ बाहर आ सकता था तो मेरा डिग्री हो सकता था 3। अब यूलर्स थ्योरम देखो, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम देख लो। तो x du बाई dx प्लस y du बाई dy इस शुड बी इक्वल्स टू एन यू, और n है क्या मेरा यहाँ पर, n है मेरा यहाँ पर 2, तो शुड बी इक्वल्स टू 2u, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू 2u। अब देखते हैं, देखो तो x du बाई dx करते हैं, पहले यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि u क्या है, u है मेरा यहाँ पर 3x² प्लस 4y², ठीक है, ये है मेरा u। अब देखो जैसे हम लोग du बाई dx करेंगे, du बाई dx, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 6x, तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x², ओके। अब डेल u बाई डेल y करते हैं, क्या आएगा मेरा डेल u बाई डेल y, तो वो मेरा हो जाएगा 8y, जैसे y मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा मेरा 8y², ओके। तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y क्या है मेरा 6x² प्लस 8y²। 2 अगर कॉमन लेते हैं ये क्या मेरा होता है, देखो 3x² प्लस 4y², तो अल्टीमेटली ये 2u आ गया। तो इस हिसाब से हम लोग क्या किए, हम लोग यूलर्स थ्योरम को प्रूफ कर दिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रूफिंग के लिए, ठीक है, प्रूफिंग के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। चलिए इससे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, देन x du बाई dx प्लस y du बाई dy इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देख लो u क्या है मेरा, u इज इक्वल्स टू है साइन इनवर्स y बाई एक्स, ये है मेरा u। तो ऐसे अगर हम लोग करते हैं डेल u बाई डेल एक्स, तो क्या आएगा देखो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x², जो कि है y² बाई x², y² बाई x², ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स, दिस इज नॉट x, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y बाई x²। अल्टीमेटली ये जब x² बाहर जाएगा तो ऊपर में आएगा x, नीचे में रहेगा रूट अंडर x² माइनस का y² इंटू में माइनस y बाई x² माइनस y बाई x²। तो ये हो रहा है मेरा क्या डेल u बाई डेल एक्स। अगर x यहाँ पर इंटू करना हो तो ये भी हो जाएगा x², तो ये x² कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा हुआ माइनस y बाई रूट अंडर x² माइनस y², समझे। अब आते हैं y पे, तो डेल u बाई डेल y अगर करते हैं तो क्या आएगा मेरा, देखो डेल u बाई डेल y करते हैं तो वो मेरा हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस y² बाई x²। सिंस दिस इज नॉट x, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इंटू में देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा मेरा 1 बाई एक्स, इंटू में क्या आएगा मेरा 1 बाई एक्स, क्योंकि मेरा फंक्शन क्या है y बाई एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि x मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा मेरा y हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली बचेगा 1 बाई एक्स। तो जैसे हम y इंटू करेंगे यहाँ पर, तो एक y यहाँ पर इंटू हो गया y बाई एक्स, ओके। तो अल्टीमेटली ये क्या आया मेरा, देखो यहाँ पर मेरा आया 1 बाई रूट अंडर x² माइनस y², ये जो x है ये बाहर आ गया इंटू में x इंटू y बाई एक्स, तो ये कट गया। अल्टीमेटली मेरा आ रहा है y बाई रूट अंडर x² माइनस y²। अब x du बाई dx प्लस y du बाई dy क्या आया, देखो x में मेरा यहाँ पर आया माइनस का y
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आया प्लस का वाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, अल्टीमेटली होगा 0। तो मेरा इस यूलर्स इक्वेशन का मेरा n जो होगा वो मेरा होगा 0, 0, n मेरा होगा यहाँ पर 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे सम ऐसे हम लोग सम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब मान लो ये तो हो गया हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैं पूरा का पूरा समझा दिया। अब एक और सम करके इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। क्यू दे दिया गया है, देखो क्यू इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। बोला गया है सो दैट एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 3। अब यही प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं, क्या बड़ा बात है। तो u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट से लिखेंगे, अलग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो लॉग एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस लॉग एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा, पूरा का पूरा आएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू में एक्स है तो ये मेरा हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, ये मेरा हो जाएगा सिर्फ 1, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सिर्फ 1 आएगा। तो अल्टीमेटली देखो अगर हम करते हैं ऐसे कि x डी यू बाई डी एक्स अगर करते हैं तो ये मेरा क्या आएगा, देखो 4x टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का एक्स प्लस वाई, पूरा टर्म को हम क्या किए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अब करते हैं डी यू बाई डी वाई, तो ये मेरा आएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 इंटू में 4y क्यूब माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू में 1। अब देखो अगर y डी यू बाई डी वाई करते हैं तो क्या आएगा मेरा 4y टू दी पावर 4 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस y एक्स प्लस वाई। अब इसी चीज को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे x डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई। तो ये मेरा आ रहा है 4x टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 बाई वाई टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 वाई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो ये इक्वल्स टू 4 देखो ये दोनों इक्वल हो गए, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस का, ठीक है, माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ पर, तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अल्टीमेटली क्या आया, देखो यहाँ पर ये कट गया, ये मेरा आया 4, ये मेरा आया -1 इक्वल्स टू 3 आंसर। तो ये था हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया समझने में तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।